यवतमाळ नगर परिषद निवडणुकीत उमेदवारांमध्ये शाब्दिक युद्ध आणि विकासाचे दावे सध्या केले जात आहेत। यवतमाळ नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये यंदाची लढाई अत्यंत चुरशीची होताना दिसत आहे, जी एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची आठवण करून देत आहे। या प्रभागातील निवडणुकीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे। याचे एक कारण म्हणजे पूर्वी होऊ घातलेली निवडणूक उमेदवारीवर आक्षेप घेतल्याने रद्द झाली होती। या पार्श्वभूमीवर प्रभागाच्या विकासाची आश्वासने देत आता विजयाचे दावेही केले जात आहेत। येथील काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार मोहम्मद शाकीर मोहम्मद नजीब हे देखील या चुरशीच्या लढाईत दावेदार आहेत। प्रचारादरम्यान ते प्रभागात विकास कामांची जोरदार आश्वासने देत आहेत। रविवारी RN न्यूज सोबत बोलताना त्यांनी प्रभागाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर जोर दिला। विरोधी उमेदवारांच्या उमेदवारीवर दाखल केलेल्या आक्षेपाबद्दल कारणे स्पष्ट करीत आक्षेप केवळ निवडणुकीतील डावेपेच नसून त्यात कायदेशीर आणि नियमांचे पालन व्हावे हा उद्देश असल्याचे म्हटले। याशिवाय त्यांनी प्रभागाचे विकासाचे विजनही मांडले। पाहूयात ते RN न्यूज सोबत बोलताना काय त्यांची प्रतिक्रिया आहे। विरोधी पैनल के उम्मीदवारों का एक स्टेटमेंट आया है कि इलेक्शन में कुछ घबराहट हो गई थी उम्मीदवारी को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में एक कायदा बना साल 2001 के बाद, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में अगर किसी व्यक्ति को 3 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ने का उसको अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुस्लिम समाज के अंदर ऐसे कई लोग ख्वाहिशमंद हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको 2 से ज़्यादा बच्चे होने की वजह से वो लोग समझदारी बता करके खुद ब खुद चुनाव से पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया हुई वो कोर्ट के माध्यम से हुई। कोर्ट में अपील दाखिल की गई। कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनके तीनों बच्चे साबित किए गए और कोर्ट ने ही, माननीय जिला न्यायाधीश ने उनका फॉर्म रद्द किया। तो ये जो हरकत उन्होंने की है ये समाज के भी और कानून के भी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अगर हम ये स्टैंड या ये ऑब्जेक्शन चुनाव के बाद लेते, फर्ज कीजिए कि अगर वो उम्मीदवार नगर परिषद के चुनाव में चुनकर आ जाते हैं तो उसमें उनकी सदस्यता भी जा सकती है और सदस्यता जाने के बाद उसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। लेकिन हमने इन सब बातों को में ना रहते हुए, भाई हमको किसी को सज़ा नहीं करवाना है और यानी किसी से कोई हमारा ऐसा कोई बैर नहीं है, जो चीज़ जो सही चीज़ है, जो सही बात है उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। और दूसरा मसला ऐसा है कि जब चुनाव आयोग या महाराष्ट्र ने ये कायदा बनाया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मेरा ये कहना है कि भाई जिनको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो बाकी लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। तो जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि कानून के खिलाफ ना जाते हुए काम करना चाहिए। प्रभाग 15 से नगर परिषद इलेक्शन में आप सामने कांग्रेस के कैंडिडेट है, आपके साथ में पैनल में दूसरे भी कैंडिडेट है और विरोधी उम्मीदवार भी हैं। प्रभाग के विकास को लेकर आपका क्या विज़न है? देखिए, प्रभाग क्रमांक 15 से कांग्रेस पार्टी ने मुझे मोहम्मद शाकीर मोहम्मद नजीब यानी मैं और मेरे साथ OBC महिला में शाहीन परवीन, मोहम्मद नईम पहलवान, इनको उम्मीदवारी देकर भरोसा जताया। उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रभाग के विकास के जो विज़न हमारे पास है वो इस तरह से है कि पिछले 10-15 सालों से जो नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 15 से चुनकर गए हैं उन्होंने सिवाय अपने ज़ाती फ़ायदे के और प्रभाग में किसी विकास काम को तरजीह नहीं दी है। एक तो ये, दूसरा ये कि प्रभाग के अंदर हर जगह पर सफाई का अभाव है। नालियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, पीने का पानी नहीं आता है, घंटा गाड़ियाँ नहीं आती है,
ये जो नागपुर रोड का जो बाईपास है, यहाँ गंदगी रहती है। हर साल बारिश में अलसमीर नगर से लेकर के जो पोवारू लेआउट और रचना सोसाइटी को जो नाला जाता है, वो देखने में ये आया है कि 2 साल पहले बारिश में वो नाला पूरा चोकअप हो गया और वहाँ के प्रॉपर के रचना वगैरह अहबाब सोसाइटी के जो लोग हैं उनके घरों के अंदर तक पानी पहुँच गया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हर साल बारिश आने से पहले उस नाले को जो है उसकी सफाई करवाई जाए और उसका रुंदीकरण करके आमदार निधि या खासदार निधि से जहाँ से भी हो सके उसका जो है कंक्रीटीकरण करके वो मसले को हमेशा के लिए हल करने का हमारा एक विज़न है। और जो रहा सवाल बाईपास का, तो उसकी हमेशा से हमेशा उसकी साफ़ सफाई करवाने की भी ज़रूरत है और उस काम को भी हम इंशाल्लाह अंजाम देंगे।